नारायण 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 भगवान का गुणगान करते हुए चल दिए धीरे धीरे कैलाश पर्वत की ओर पहुंच गए। और कैलाश पर्वत की ओर जिसमें पहुंच गए हैं तो मैया पार्वती ने नारद को निहारा है। तो एक बात कही, आओ नारद आओ, बड़े दिनों में आगमन हुआ, आज तो काफी दिन तुम्हें बीत गए। भगवत सज्जनों क्या हुआ? तो नारद को देखकर मैया पार्वती ने सुंदर सा आसन डाल दिया। आओ नारद बेटा आओ। आसन दियो लगाई प्रेम से, नारद ले बैठारी, कर सम्मान के पार्वती जी जल को लोटा लाई। कैसे आए नारद? कुछ काम है? तो नारद ने जल को पान करने के बाद बोले, नारद मैया सुनिए, थोड़ी देर के बाद अरे नारद ने गिराई जारी, बहुत दिन आ गए बीती आज मोए चल के आए न्यारी, बहुत दिन आ गए बीती आज में देख के आए न्यारी। वही नारद कह रहे भैया, कछु समय के बाद नारद ने सुनो मेरी महतारी, शंकर जी मोए नौई दिखाने में चल के आए न्यारी, शंकर जी मोए नौई दिखे अब कहाँ गए त्रिपुरारी। जो ये नारद ने शब्द कहे कि हम देख के आया, कहाँ है? शंकर जी के पास आया, उनसे कुछ काम था। भैया पार्वती ने बोला, नारद शंकर जी से काम था क्या? हमसे कुछ काम नहीं था, बताओ हमसे कोई काम नहीं था क्या? भैया ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े शंकर जी से काम था, उन्हीं के लिए था। जब ये शब्द कहे उन्हीं के लिए काम था, तो शंकर जी तो है नहीं, तुम बताओ नारद क्या बात है? नारद कहने लगे, सुनो भैया पार्वती शंकर जी तुम्हें कितना चाहते हैं। आए पार्वती बोली, हमारे पति हैं, हमें नहीं चाहेंगे तो का आए तुम्हें चाहेंगे, बताओ किसे चाहेंगे? कि नहीं, कि एक एक बात हमें बताते हैं कि ऐसा तो नहीं है, तुम्हें कैसे मालूम है? कि तो सुनो, अगर तुम्हें इतना चाहते तो एक बात सुनो। कहो, शंकर जी की गर्दन में जो हार है। पार्वती बोली, हार? किस हार की बात कर रहे हो? अरे शंकर जी की गर्दन में अनेक हार पड़े हुए। नारद बोले, सुनो, मैं उस हार की बात कर रहा हूं जिस हार में सर ही सर है, मुंड ही मुंड है। वो मुंड किसके हैं? जैसे ये शब्द सुने कि मुंड किसके हैं, तो होश उड़ गए, मैया पार्वती के खड़ी की खड़ी रह गई।
वो ही बात दिमाग में गूंजने लगी कि ये तो बात शंकर जी ने हमें कभी बताई नहीं, कभी नहीं ये बात हमें बताई। भगवत सज्जनों, श्रोता बंधुओं, क्या हुआ इधर? तो नारद रुई की ढेरी में चिंगारी लगाकर वहां से चले गए और इधर मैया पार्वती नाराज होकर के कैलाश पर्वत पर बैठ गई। शंकर जी आए, आवाज दिए पार्वती पार्वती, लेकिन एक भी समझ में नहीं आ रहा है, पार्वती नाराज है। पार्वती को आवाज दी, शंकर जी बोले पार्वती नाराज काहे को हो? क्या हमसे कोई भूल बन गई? तुम तो आज आवाज भी नहीं दे रही हो। पार्वती बोली काहे को आवाज दे? जब तुम हमसे कोई सारी बातें छिपा जाते हो तो तुम किसके पति हो, मेरे कैसे हो? बात है हाँ, कौन सी बात छिपाई? मैंने तो कोई बात तुमसे नहीं छिपाई। पार्वती बोली सुनो भोले बाबा, तुमने बात नहीं छिपाई आज तक तुमसे, हमें तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी गर्दन में जो सर का हार है, मुंडों की माला है, किसकी है? किसके सर है? जो ये शब्द है किसके सर है? भगवान शंकर समझ गए कि कोई तो शंकर है, कोई न कोई यहाँ पर जरूर आया है। दृष्टि से भगवान शंकर ने देखा कि नारद की फेरी लग गई। श्रोता बंधु को नारद की फेरी लग गई। क्या हुआ इधर? तो जब ज्यादा पीछे पड़ गई तो हमें बताओ, सर किसके हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि बाल हटे त्रिया हट या राज हट, स्त्री हट कर जाए, हमें ऐसी चीज चाहिए तो चाहिए। तो पार्वती हट कर गई। तो शंकर जी जब नहीं मानी मैया पार्वती तो समझाने लगे, सुनो पार्वती, ये मेरी गर्दन में जितने सर हैं वो सब सर तुम्हारे हैं, हमारे ही। हाँ, ऐसा काहे को? कैसा? इसलिए ब्रह्मा जी ने तुम्हें ये वरदान दिया है कि तुम जब जब बनोगी तो भोले बाबा की पत्नी बनो। तो तुम जब जब मर जाती हो तो हमें तुम्हारी बहुत याद आती थी, तो तुम्हारे सर काट के माला विभो करके अपने गर्दन में डाल देते हैं। तो मैया पार्वती बोली शंकर जी एक बात बताओ, हम इतने बार मर गए? बोले हाँ। तो तुम हमें बताओ, तुम एक भी बार नहीं मरे? शंकर जी बोले हम तो हमारे, हम क्यों मरे? अरे हम तो अमर हैं, हमारो। हाँ, तो वो अमर की बात पकड़ ली कि तुम अमर हो, फिर हम अमर क्यों नहीं? पति जब अमर है तो पत्नी क्यों नहीं अमर है? दोनों का हक बराबर का है। शंकर भगवान बोले पार्वती तुम पागल हो गई, अरे मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो हम क्यों मरे? और तुम्हारा जन्म हुआ जब मृत लोक पर इस पर आया है, जन्म धारण कर उसे तो एक बार जिंदगी में जाना ही जाना है, चाहे कहीं भी छुप जाए। मौत और बुढ़ापा समय के अनुसार ही अपने सिकंजा में कस देते हैं, इनसे कोई नहीं बचा है। इसलिए अपने शरीर पर गुमान कभी नहीं करना चाहिए। जब ज्यादा कहा तो भगवान शंकर समझा कर बोले पार्वती तुम्हें नहीं मालूम, 84 लाख योनियां बताई हैं और 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की बताई है। क्योंकि मानव अपनी जिंदगी में क्या नहीं क्या करता है। कोई कोई इंसान तो अपने सक्षम मार्ग पर चलता है, समाज में सम्मान भविष्य बना लेता है, जो लोग लाखों वर्ष उसकी याद करते रहते हैं। और कोई कोई इंसान के कट शब्द ऐसे हैं, ऐसे वचन हैं जो सुनने के बाद इंसान समाज में थूकता है कि वो तो बिल्कुल भी मूर्ख है। तो मैया पार्वती को समझाने लगी। क्या समझा कर बोली? भगवत सज्जनों, और क्या कहते?
शंकर जी कहेंगे मैया पार्वती से, सुनो पार्वती, कि लख 84 खत्म भईना, हार लख 84 खत्म भईना, और बीत कल्प युग 4 गए, हार नाक में दम हो गई जन्म तक, मरते मरते हार गए, ए नाक में दम हो गई जन्म तक, मरते मरते हार गए। समझा कर बोले कि संसार में जो आया उसे एक बार जाना ही जाना है। अरे लख 84 खत्म भईना, ओ लख 84 खत्म भईना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम हो गई जन्म तक, मरते मरते हार गए, हे नाक में दम हो गई जन्म तक, मरते मरते हार गए। जवाब दिया कि जिंदगी में पता नहीं कौन कितनी बेर मेरी पत्नी बनी, कितनी बेर हम तुम्हारे पति बने, कौन बेर मेरा पुत्र हुआ, कौन मेरे पिता हुआ। ये तो संसार है, आना जाना है, आए गए, यही तो जग है, जिंदगी है। 84 लाख योनियां हैं। पार्वती बोले शंकर जी सुनो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अब हम केवल अमर होना चाहते, अमर कर दो, अमर, हम केवल अमर होंगे। जब ज्यादा कहने लगी तो भोले बाबा समझ गए कि पार्वती अब अमर होना चाहती है, मानेगी नहीं, ये नहीं मानेगी। तो शंकर जी ने कहा अब हम तुम्हें अमर कथा सुनाएंगे तब तुम अमर होगी, ऐसे नहीं। तो शंकर जी ने अग्नि को आदेश दे दिया कि जाओ उत्तराखंड में अमरनाथ की जहाँ गुफा है वहां चली जाओ, और उस गुफा में जितने भी जीवधारी हैं सबको जलाकर भस्म कर दो, भगा दो, क्योंकि हम अपनी पत्नी पार्वती को अमर करना चाहते, अमर कथा कर सुनाएंगे, और कथा किसी ने भी सुन ली तो वो अमर हो जाए। तो अग्नि चली है। अग्नि को आदेश जब दिया तो अग्नि पहुंच गई अमरनाथ की अमर गुफा में, सब जीवधारियों को नष्ट कर दिया, जला करके राख कर दिया। और उसी गुफा में बताया कि मेरे अलावा और मैया पार्वती के अलावा कोई दिखाई न दे। लेकिन विधि का विधान कुछ ऐसा रहा कि गुफा के बीचा बीच एक पीपल का वृक्ष था, तो उसकी जुड़वा टहनी थी, उसी टहनी पर एक तोते का अंडा रखा हुआ था। वहां तक अग्नि नहीं पहुंची। जब तोते का अंडा रखा था, समय अनुसार उसका प्रसव का समय आ गया था। शंकर जी उसी गुफा में पहुंच गए। गुफा में जब पहुंच गए तो आसन लगा करके बैठ गए। आसन लगा के बैठ गए, मैया पार्वती को बैठा लिया। पार्वती सुनो, अब हम तुम्हें कथा तो श्रवण कराएंगे, लेकिन कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करना, ऐसे नहीं बीच बीच में हुंकारा भरती रहना। कथा हम तुम्हें श्रवण करा देंगे।
सोना नहीं है। क्यों कथा सुनाते समय विभोर हो जाते, कथा में लीन हो जाते हैं। तो अमरनाथ की अमर गुफा में पहुंच गए परीक्षित महाराज। महाराज परीक्षित, कथा कहाँ चल रही है? कथा कहाँ चल रही है? बाबा अमरनाथ की गुफा में चले गए तो तुम्हारा ध्यान का यंत्र है, इसका मतलब ध्यान से सुनो कथा। श्रोता बंधु, भगवत सज्जनों, अमरनाथ की अमर गुफा में इसमें पहुंचे।